तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में दहशतगर्दों का फ्लाई कंपनी पर हमला। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दों ने टर्किश एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी की इमारत के मरकजी दरवाजे पर धमाका किया, फिर फायरिंग कर दी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 5 अफराद जाँ बहक, 22 से जायद जख्मी, 2 हमलावरों की हराकत की तस्दीक। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमले के बाद हेलीकॉप्टर अहाते के ऊपर उड़ते हुए देखे गए। अरब मीडिया के मुताबिक हमलावरों में एक खातून भी शामिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर सिंध के अंकारा में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। दुख की घड़ी में तुर्क हुकूमत और अवाम के साथ इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तान की तुर्की में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान अंकारा में एरोस्पेस इंडस्ट्री पर हमले की शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तान हमले का निशाना बनने वाले अफराद के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत करता है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो है। यकीन है बहादुर तुर्क अवाम दहशतगर्दी की लानत को शिकस्त देंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को 3 साल के लिए चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए चीफ जस्टिस की असम्बली पर दस्तखत किए। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 बरस होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ओहदे का आखिरी रोज है। नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने अदालती स्टाफ को ब्रीफिंग के लिए बुला लिया। टास्क के साथ तमाम विंग्स को दोबारा ब्रीफिंग की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस जुमा को सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी भी खिताब करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रा की अदायगी के लिए रवाना होंगे और फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। चीफ जस्टिस फायज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मुलाकात। फायज ईसा ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद पेश की। ज़राए के मुताबिक जस्टिस आफरीदी मुकदमात की समाअत के बाद भी चीफ जस्टिस से मिले। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए, जिनमें वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी, असलम घुम्मद, मिक़दार अली खान और रियाज फतियाना शामिल हैं। अरकान कौमी असम्बली को 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के दौरान पार्टी क़यादत के साथ राबिते में न रहने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। कराची में वकीलागर्दी, वकील बरादरी ज़ाती झगड़ा सड़कों पर ले आई, अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। महमूदाबाद में वकील के झगड़े का मुकदमा दर्ज न किए जाने पर वकीला ने शदीद एहतजाज किया। शारे फैसल, काना पुल, FTC फ्लाईओवर को बंद किए रखा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। वज़ीर आला सिंध ने एहतजाज का नोटिस ले लिया। एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब। The international community has yet to act. Speeches, resolutions and commitments are still to see the light of the day. Whether these are Security Council, other international forums, nothing has helped in bringing ceasefire in Gaza. Very well known not only to us but the entire world, and it is heart-wrenching. फ़लस्तीनी तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आप मेहमान नहीं, हमारे भाई हैं। पाकिस्तान जितना मेरा है उतना ही आपका घर है। फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीर से खिताब। कहा, इसराइल की जानिब से बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। फ़लस्तीन में शहर और गाँव तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। आलमी बरादरी ने जंगबंदी के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। पाकिस्तान में 145 फ़लस्तीनी तलबा की मौजूदगी शुरुआत है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात हुई तो जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पूरे मूवमेंट को मैं कहूँगा स्पीयरहेड किया, वो सबने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं बैरिस्टर गौहर, हमने कंसेंसस डेवलप कर लिया है, लेकिन फिर एक शख्स है जो शायद इंसाफ पे बिलीव नहीं करता, उनको मना कर दिया जबकि वो चाह रहे थे। हमारे जजेस सियासी केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। सियासी केसेस वो होते हैं जिनसे हेडलाइंस बनती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, वफाकी आईनी अदालत बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर का भी हिस्सा थी।
इसे बेंच कहें या कोर्ट, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। आईनी बेंच सूबों में भी बनेंगे। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम मंजूर करवाकर तारीखी इक़दाम किया। पीटीआई वाले भी मुसव्विदे की हिमायत कर चुके थे। जेल में बैठे एक शख्स ने आईनी तरमीम से इनकार किया। पीटीआई ने हर बार मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। इनकी तवज्जो सिर्फ धरने पर मरकूज है। ये नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा पीटीआई ने हिमायत करदा मुसव्विदे की पार्लियामान में मुखालिफत की। पाकिस्तान में एससीओ का कामयाब इनेकाद मुमकिन हुआ। मुल्क की तरक्की के लिए बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाना होगा। 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने सारे इख्तियारात निफाक से लिए। सूबों ने इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए। रहनुमा एमके मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली में खिताब। कहा K4 मंसूबे को सिर्फ एक शहर का मंसूबा न समझा जाए। ये नेशनल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है। ये मंसूबा हम सब के दिल में है। पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ। बाज़ इलाकों में बिजली बिल घरों के किराए से भी ज्यादा बढ़ गए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैकेज पर पेशरफ्त हो रही है। चीन से कर्जों की रीप्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत हो रही है। ज़राई शोबे पर टैक्स से मुतालिक कानून साजी आइंदा बरस जनवरी, जबकि इतलाक आइंदा 1 जुलाई से होगा। MQM के रुकने कौमी असम्बली राना अंसार का बेटा ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। हादसे की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। शाहजेब अपने दोस्त के साथ मोट बेसन से क्लिफ्टन जा रहा था। गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई। शाहजेब नकवी की नमाज जनाजा गुलिस्तान जौहर अस्करी 4 की जामे मस्जिद में अदा की गई। खालिद मकबूल, अनीस कायम खानी, फैसल सब्जवारी, खादा इजहार, सईद गनी, वफाकी वजीर कैसर शेख, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, सेनेटर समेत अजीज़ व अकारिब की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब का इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इसमें अंदर जैसे इन्नू आए हैं तो फिर उसमें एक बच्ची को उसने जो है छुरी से वार किया है। औरत को लेके गए हैं ऊपर और उसको भी छुरी से उन्होंने वार किया है। जख्मी भी जो है अभी अस्पताल में है। हमें क्लू जो मिलेगा हम आपको बताएंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नामालूम दिन दहाड़े घर में घुसकर मां और 2 कमसिन बच्चों के गले काट डाले। 6 साला सुभान जख्मों की ताबना लाते हुए दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी मां के करीब ही शीरखार बच्ची मौजूद थी जो महफूज रही। निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स अब नहीं चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए। कहा 1 जनवरी से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर भी ऑनलाइन हो जाएगी। शहरी घर बैठे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर कर सकेंगे। महकमा एक्साइज ने माली साल का टैक्स टारगेट का 34% हासिल किया, जो खुशाइंद है। CEO के इलेक्ट्रिक मुना सलवी के खिलाफ जिनसी हिरासानी का इल्जाम। सूबाई मोतसिब के रूबरू मुतासरा खातून की शिकायत पर समाअत। मुना सलवी और दीगर मुलजमान सूबाई मोतसिब के रूबरू पेश। शिकायत कुनिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे बाहर डिनर पर ले जाने की पेशकश की। कई मौक़े पर नाजिबा कलमात से पुकारा। समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल का रेंजर्स अफसरान के हमरा कोरंगी चक्रागोट में छापा। कराची का दूसरा सबसे बड़ा गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट पकड़ा गया। 5000 गज के प्लॉट पर वाटर हाइड्रेंट बनाया गया था। सिंध रेंजर्स के आला अफसर ऑपरेशन में शरीक थे। गैर कानूनी हाइड्रेंट को मस्मार कर दिया गया। अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था। पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2024 का इनेकाद तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र फ़ज़ाइया समेत दीगर ममालिक शरीक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फ़ज़ाई मश्क का मुशाहिदा करेंगे। आर्मी चीफ को मश्क के वसी दायरा कार पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इंडस शील्ड 2024 का बुनियादी मकसद हिस्सा लेने वाले ममालिक में ताउन बढ़ाना है, फौजी ताउन को मजबूत और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फ़रोग देना है। इसराइली फौज का हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा। वो सरबराह हसन नसरुल्लाह के कज़न और क़ायम मकाम सरबराह थे। इसराइल ने दावा किया है कि 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह ने हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। कहा आज़ादी और फतह के मकासद तक मज़ाहमत और जिहाद का रास्ता जारी रखेंगे।
इसराइल की गजा में नस्लकुशी, शुमाली गजा में इसराइली फोर्सेस का 98वें रोज मुहासरा जारी। ताज़ा हमलों से 4 अफराद शहीद हो गए। बैत अहिया पर बमबारी से 7 अफराद नुक़्ता अजल बने। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस के हाथों एक 11 साला बच्चा शहीद हुआ। मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी मनाई गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने सियासी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए पैगाम दिया, पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए हमें बेगम नुसरत भुट्टो के नजरिए को मशअल राह बनाने की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बेगम भुट्टो की जमहूरियत इंसाफ और मसावात की जिद्दोजहद में खिदमात गैर मामूली और कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बेगम नुसरत भुट्टो ने मुल्क और कौम के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमरीकी सदर मुंतखब कर लिए जाएंगे। पेशगोइयां करने वाले 5 अहम इदारों का सर्वे। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का इम्कान 51%, जबकि कमला हैरिस के जीतने का इम्कान 49% है। अमरीकी अखबार ने दावा किया, बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी के बाद से कमला हैरिस अपनी मकबूलियत खो रही है। अरब न्यूज़ रिसर्च एंड स्टडीज़ यूनिट की जानिब से कराए गए पोल में अरब अमरीकी टर्नआउट 87% रहने का इम्कान है। ट्रंप को कमला हैरिस पर 2% पॉइंट्स की बरतरी हासिल है। कमला हैरिस का कहना है कि ट्रंप ने कबल अज़ वक्त जीत का दावा किया तो चैलेंज करेंगे। ऐसी किसी भी सूरत हाल के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी पहले से तैयार है। इंग्लैंड के खिलाफ फैसलाकुन टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद कौमी टीम में शामिल। कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा भी टीम का हिस्सा। आमिर जमाल, साजिद खान, नुमान अली, जाहिद महमूद भी मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। पाकिस्तान टीम को फाइनल प्रैक्टिस सेशन। प्लेयर्स ने बैटिंग बॉलिंग की मशक के बाद फुटबॉल खेलकर फिटनेस लेवल बेहतर करने के मिशन पर काम किया। एमर्जिंग टीम्स T20 एशिया कप। पाकिस्तान शाहीन ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान शाहीन की यूएई के खिलाफ 114 रन से कामयाबी। यूएई की टीम 180 रन के ताक़ुब में 65 रन पर ढेर। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी ने 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 179 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद हारिस ने 71 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान टीम के रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी ने लगी लिपटी रखे बगैर हकीकत खोल कर रख दी। पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक सेलेक्टर की हैसियत से उनका रोल खत्म कर दिया गया। वो अब एक कोच नहीं, रोजाना की बुनियाद पर मैच की हिकमत अमली बनाने वाले एक प्लानर है। वो अब टीम के हवाले से फैसला साजी के किसी भी अमल का हिस्सा नहीं है। और बेवकूफ़ी के पस पर्दा छुपी दानिशमंदी, आलात मौसीकी का दिलकश मुजाहरा। अंग्रेजी अदब के मकबूल तरीन मुसन्निफ शेक्सपियर के फूल किरदारों ने मेला लूट लिया। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले के 28वें दिन जर्मनी और पाकिस्तान के फनकारों की मुश्तरका परफॉर्मेंस से मोहब्बतों की खुशबू महकती रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।